हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ हाउ टू बी मास्टर इन फिजिक्स। ये टॉपिक एक जनरलाइज टॉपिक है, किसी स्टैंडर्ड वाइज किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को नहीं बताया जा रहा किसी पर्टिकुलर क्लास के कि आपको फिजिक्स अपनी क्लास की कैसे पढ़नी है। एक जनरलाइज मैनर में मैं बता रहा हूँ कि ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें फिजिक्स फोबिया है, जिन्हें फिजिक्स से थोड़ा सा डर लगता है। कुछ स्टूडेंट है जिनका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए और इन बातों पर आपने इंप्लीमेंट करना चाहिए। हो सकता है जाने अनजाने में ये बातें आपके सामने कभी आई ना हो और आपने इन पर ध्यान भी ना दिया हो इन्हें छोटा समझकर, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं इनको अगर आप फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इनमें से किस पॉइंट को आप फॉलो करते थे वो और जिसको फॉलो नहीं करते थे वो, इनको आप एनालाइज कीजिए और उसमें आप जिनको नहीं करते थे आज तक फॉलो, उनको आज से इंप्लीमेंटेशन में लाना स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी फिजिक्स में एक प्रॉपर इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमारा वेरी फर्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स। देखिए, पहली बात समझिए, आप जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो, है ना, सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया जाता है ना कि वो अपने आप में कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। सिलेबस हमेशा इंटरकनेक्टेड होता है अपने प्रीवियस क्लासेस से, अपने प्रीवियस सिलेबस से। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप क्लास 10th फिजिक्स में कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी क्लास 9 की फिजिक्स में कुछ ऐसी बातें जरूर हो चुकी होंगी जिनका इंटरकनेक्शन रहा होगा क्लास 10th के कुछ टॉपिक्स के साथ। यकीनन ऐसा भी होता है कि बहुत से टॉपिक अपने आप में इंडिपेंडेंट भी होते हैं जो पहली बार स्टार्ट हो रहे होते हैं। जैसे मुझे लगता है कि क्लास 10th में जो आपके पास ऑप्टिक्स है वो क्लास 9th में नहीं रही होगी। फॉर एग्जांपल, हम दूसरी तरफ से बात करते हैं, जैसे आपने क्लास 11th में जब आप पहुंचे आपने पढ़ा ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशन आज से पहले आपके पास नहीं था, एक इंडिपेंडेंट टॉपिक था, लेकिन इस ऑसिलेशन में यूज होने वाली बहुत सी चीजें डिपेंडेंट थी। देखिए, अगर हम ब्रॉडली देखें कि जो ऑसिलेशन नाम का चैप्टर है वो 9th क्लास में आया होगा, बहुत छोटे शब्दों में आया होगा, बहुत छोटी डेफिनेशंस उसकी आएंगी, ज्यादा उसमें एप्लीकेशन पार्ट आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। जब आप क्लास 11th की ऑसिलेशन चैप्टर को करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स क्या होती है आप जानते हैं? आपको ऑसिलेशन में नहीं होती प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम होती है जो आपने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ी थी, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है ऑसिलेशन में। आपने देखा होगा छोटे छोटे बेसिक्स जो आपने नहीं पढ़े थे किसी और चैप्टर के, वो यहां पर आकर लिंक होते हैं। इसीलिए ये बात मेक श्योर करें कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बेसिक्स आपके बहुत क्लियर हों, और जो भी आपके मेंटर हों, जो भी आपके टीचर हों, उनसे आप क्लियरली एक बात पूछिए, क्लियरली। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मैं मान लिया मैं पढ़ रहा हूँ वेक्टर्स, है ना, मैं वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ। अब आप टीचर से ये पूछिए अपने कि मान लिया आपको समझ नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लैंक है, मान लिया आपको कोई फील ही नहीं आ रहा, आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही वेक्टर क्या। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसी था पहले जब मैं क्लास 11th में था, मतलब ये लगा लो 11th जाने को तैयार हो गया था, लेकिन मुझे वेक्टर तब भी समझ नहीं आया था, मतलब वो फील नहीं आया था, है ना। क्वेश्चन दोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन मतलब सूखा सूखा सा आंसर, कोई फील नहीं है उसमें। तो क्या हुआ, तो फिर आप ऐसे पूछा करो टीचर से कि अगर हमें ये वेक्टर पढ़ना है, ये पढ़ना है, हमें, हम ब्लैंक है, हमें कुछ नहीं आता अभी, लेकिन अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसका बैकग्राउंड क्या है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। आप हमें वो चीजें बताओ जिनको पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। टीचर की नीड यहीं पर है, वरना तो सारी की सारी बुक्स अवेलेबल है। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात हो, सिर्फ टॉपिक की बात हो कि आपको कवर करना हो, तो 50 सैकड़ों बुक पड़ी हुई है मार्केट में, आप किसी को भी उठा के देख सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी इंडिविजुअल इंसान को आती है और वो बुक में ना छपी हो, बुक में सब कुछ छपा होगा। लेकिन आपको टीचर से क्या समझना है, आपको टीचर से ये पूछना है कि सिस्टमैटिकली हम कैसे पढ़ें, क्या सिमेट्री होनी चाहिए हमारे पढ़ने में। अगर हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जैसा कुछ पढ़ रहे हैं, मान लिया हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, तो लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सी ऐसी बातें हैं पुरानी जो हमें आनी चाहिए। तो लॉज ऑफ मोशन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का आइडिया होना चाहिए, जो आपने पीछे पढ़ा था कौन से चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन में, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 11th क्लास में पढ़ते हैं तो। इसीलिए प्रॉपर बैकग्राउंड नॉलेज का होना बहुत जरूरी है और उसमें आपकी हेल्प करेंगे आपके टीचर्स, और वही हेल्प आपको जरूर जरूर लेनी है। देखिए, एक बात स्टूडेंट ध्यान रखिए, टीचर्स की जरा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम क्या है कि टीचर के पास ना बहुत से स्टूडेंट्स हैं। अब टीचर का माइंडसेट जो हो चुका है। अब टीचर बहुत डीप में जाकर भी नहीं सोचेंगे कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कुछ एक्सेप्शनल टीचर होंगे जो ऐसा भी होगा कि आखिरी स्टूडेंट के पीछे पड़े रहेंगे लास्ट तक, जब तक उसको समझ नहीं आ जाता। लेकिन जनरलाइज वे में मैं अगर कहूँ तो ऐसा होता है कि टीचर्स को अगर लगता है कि 5-7 लोगों को समझ में आ गया तो उनकी नज़र में ये होता है कि सभी को समझ में लगभग आ गया।
है ना, क्योंकि उसी सिलेबस को बार बार उन्हें पढ़ाना होता है, तो फिर उनके लिए भी एक हैवी टास्क होता है, अपना सिलेबस भी कंप्लीट कराना होता है। ये आपकी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, जो आप हैं, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टीचर से जाकर पूछें। और मैंने आज तक कभी ऐसा ना देखा है ना सुना है कि टीचर से किसी ने पूछा और टीचर ने कुछ बताया नहीं या फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि अगर हम पूछ लेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट तो इसलिए नहीं पूछते कि कहीं हम पूछने जाएंगे टीचर ने हमसे उल्टा पूछ दिया तो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये एक टीचर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा टीचर नहीं करेंगे कभी भी, वो आपको लगता है वो झूठी बात है, ठीक है ना। इसलिए जो भी क्वेरी हो आप जाकर टीचर से पूछ ले कीजिए और एडमिट किया कीजिए जो भी आपको नहीं आ रहा। जबरदस्ती ऐसा नहीं कि मुझे आता था मैं भी भूल गया, ऐसा कुछ। एकदम आपको एडमिट करना है कि सर मुझे ये मैडम मुझे ये नहीं आता, ये वाला पूरा कंप्लीटली ब्लैंक है मेरा, आप मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग कैसे मैं करूँ। उसके लिए मैंने पॉइंट रखा था कि स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स, आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने। सेकेंड पॉइंट जो आपके पास है, स्ट्रेंथन योर मैथ्स, क्योंकि आप देख रहे हैं फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं ना तो मैथमेटिक्स फिजिक्स की क्वीन है, इसीलिए आपको मैथमेटिक्स पर एक प्रॉपर कमांड आपकी होनी चाहिए। जैसे मान लिया आप +2 के स्टूडेंट, 11th-12th के स्टूडेंट अगर आप हैं, अब आप मेरे से पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए कितनी मैथ्स हमें आनी चाहिए, क्या मुझे 10th तक की सारी मैथ्स आनी चाहिए या मुझे मतलब क्या होना चाहिए, मुझे सारी 10th की बुक एक बार पढ़ लूँ क्या, मैथ्स की पूरी NCERT कवर कर लूँ तो क्या मुझे फिजिक्स आ जाएगी? ऐसा नहीं है। देखो मैथ्स की एक तो सबसे पहले बेसिक जानकारी, बेसिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, छोटे मोटे एप्लीकेशन जो होते हैं वो। उसके बाद अगर इतना कुछ आता है, इतने में आपका हाथ साफ है अगर, उसके बाद फिर ऊपर बढ़कर 1-2 कदम आगे बढ़कर जो आपकी 11th-12th की फिजिक्स में यूज होती है मैथ्स, कौन सी वाली, थोड़ी बहुत कैलकुलस यूज होती है। आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन आता है आपके उसमें, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कभी कभी थोड़ा इंटीग्रेशन आता है आपके उसमें। एक तो होगी, अब देखो आता है, ऐसे नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो, आपको खुद समझना होता है कि अच्छा मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन निकालो, आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, मुझे स्ट्रिप लेनी है और स्ट्रिप को इंटीग्रेट करना है, ऐसा कुछ करके मेरा निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको खुद करना है। बोला नहीं जाता कि इंटीग्रेट करो, आपको खुद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यहाँ पर यूज होता है फिजिक्स में, इसलिए आपको इनका ध्यान देना है। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़े लेवल में नहीं पढ़नी है। मान लिया आपने देखा कि भाई फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, आपने पता किया कि डिफरेंशिएशन कहाँ मिलेगा मुझे पढ़ने के लिए, तो आपको पता चला अच्छा ये 12th की मैथ्स की बुक में जरा दे रखा है अच्छे तरीके से। अब ये नहीं कि आप 12th की मैथ्स की बुक में जो 5.1 से लेकर 5.8 तक की एक्सरसाइज आपने सब कर दी, इतना भी नहीं करना, इतना टाइम भी नहीं है अपने पास। आपको कितना करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है जो आपके काम का है। वो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके काम का है? इसके लिए आपकी मदद करेंगे आपके टीचर्स। अगर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, अगर आपको फिजिकल जो टूल्स होते हैं, जो अपने मैथमेटिकल टूल्स हैं फिजिक्स में आने वाले, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन, आप देखते होंगे स्ट्रेट लाइन का यूज होता है, जाने अनजाने में यूज होकर निकल लेता है स्ट्रेट लाइन, आपको हवा भी नहीं लगती उस समय। स्ट्रेट लाइन कौन सा वाला पार्ट, जहाँ पे कभी y = mx + c की इक्वेशन होती है, जनरलाइज वे में ax + by + c = 0 वाली इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का अगर हमें कोई आइडिया नहीं है तो फिजिक्स में मजा नहीं है, फिर ध्यान रखना स्टूडेंट। इवन केमिस्ट्री भी जब आप पढ़ रहे होते हो ना, कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप ग्राफ बना रहे होते हो, सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में अगर आप 12th में पढ़ते हैं, आप देखोगे वहां पर भी स्ट्रेट लाइन का डिस्कस होता है। अगर आप वो लॉस पढ़ रहे हो, गैस लॉस पढ़ रहे हो, अगर आप मान लिया एवोगैड्रो लॉ पढ़ रहे हो या फिर आप उसमें चार्ल्स लॉ, बॉयलेज लॉ पढ़ रहे हो, उस समय भी आप देखोगे स्ट्रेट लाइन का यूज है। स्ट्रेट लाइन कहाँ से आया? मैथ्स का टॉपिक है। वेक्टर अलजेब्रा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, जब आपका एडिशन होता है दो फोर्सेस का, वेक्टर अलजेब्रा, आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए, है ना। आगे अगर आप फोर्सेस पढ़ रहे हो, आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, दो जगह अलग अलग फोर्स पढ़ रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, क्या करोगे? वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर आना चाहिए। इसीलिए वेक्टर अलजेब्रा, स्ट्रेट लाइन और आपका ट्रिगोनोमेट्री, ये तीन चीजें कम से कम एटलीस्ट अपने को आनी चाहिए, कम से कम। उसके बाद कुछ छोटी छोटी सी चीजें, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मेजर टॉपिक हैं आपके वो कौन कौन से हैं नोट कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री कौन सी वाली? जो क्लास 11th की है ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, और इनका हमें ना एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, मतलब हमें एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे जनरली पूछूं, मुझे बताओ x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, जिसने बताया बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछता हूं कि आप बताओ sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x,
अब अगर आपने बताया तो बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होगा, हाँ अगर मैंने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होगा, अगर आपने ये भी बताया एक्सेलेंट। नहीं बता पाए तो फिर एक काम करना, मुझे आप बताना इसमें, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने भी चले जाते हैं, नीट जैसे एग्जाम की, जेईई की तो करते ही हैं, खैर वो अलग हो गया, मेडिकल की बात कर रहा हूँ, और उन्हें मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट है, यानी उन्हें पता नहीं लग पा रहा कि जो एग्जैक्टली यूज होने वाली मैथ्स है हमारे फिजिक्स में वो हम कहाँ से पढ़ें। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप उन स्टूडेंट्स में हैं तो मुझे बताइए, नीचे कमेंट कर बताइएगा इस बात को जरूर कि मुझे इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए। मैं इस तरह के 3-4 वीडियोस में पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, आप मुझे बताइएगा इस बात को। नेक्स्ट थिंग है स्टूडेंट्स, थिंक एंड विजुअलाइज। फिजिक्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। वैसे तो ये जो चीज़ है ये कॉमन है हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन फिजिक्स में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि और चीज़ों में क्या है ना, ये चीज़ जो है थिंक एंड विजुअलाइज, ये और चीज़ों में एडिशनल है ना। वरना विजुअलाइजेशन तो हमें हर सब्जेक्ट में करना है, इवन हमें हिंदी पढ़ रहा हूँ, लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, हम हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, हमें हर जगह विजुअलाइजेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स का दूसरा नाम ही विजुअलाइजेशन है। फिजिक्स का जो घर वाला नाम है ना, जो पेट नेम है इसका, वो विजुअलाइजेशन है, पता होना चाहिए आपको। तो विजुअलाइजेशन कैसे करोगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, एक बात की गारंटी देता हूं आपको, जितने टॉपिक आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, जितने भी टॉपिक आपको पता है वो सारे के सारे जो टॉपिक है वो कंप्लीटली विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है और कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। ऐसे नहीं है कि खाली लिख दिया और होता नहीं है ऐसा। हाँ, कुछ कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि बुक में लिखी गई हो, बुक में सही तरीके से कन्वे ना हो पा रही हो, या आप उसे सही तरीके से अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो, या आपको जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो आप तक सही तरीके से बात को ना पहुंचा पा रहे हो, या आप तक बात सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही हो, यही बातें हो सकती है। अदरवाइज जितने टॉपिक हैं वो कंप्लीटली एकदम प्रैक्टिकल है, और अगर आप उनको प्रैक्टिकली होते हुए अपनी आंखों के सामने देखोगे तो आपके सामने एक मैजिकल वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए। और एक और बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कोई ना हमें बताने ऐसा इस चीज का इंतजार मत करो कि कोई आएगा और मुझे पढ़ाएगा और मैं बहुत खतरनाक पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। आपके अंदर ही है वो चीज, है ना। आपके अंदर ही न्यूटन है, आपके अंदर ही आइंस्टाइन है, आपके अंदर ही जगदीश चंद्र बसु है, आपके अंदर ही सीवी रमन है, आपके अंदर ही आर्यभट्ट है, वो आप ही के अंदर है, बस आपको उन्हें एक्सप्लोर करना है। इसीलिए स्टूडेंट जो भी चीज़ है ध्यान रखना। मान लिया मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर का नाम पता है आपको क्या? हाँ, आर्यभट्ट का नाम भी सुना होगा आपने, आर्यभट्ट। क्या आपको पता है कि उनके टीचर का नाम क्या था? नहीं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। इसका मतलब ये होगा कि इन लोगों ने खुद ही एक्सप्लोर किया होगा, एक लिमिट तक पढ़ा इन्होंने भी, पहली क्लास से होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर इन्होंने अपना हाई स्कूल किया होगा, फिर इंटर किया होगा, ग्रेजुएशन होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, पीएचडी की होगी, बहुत से टीचर्स आए होंगे, लेकिन उसके बाद जब उस लिमिट तक पहुंचे उन्होंने उस लिमिट को पुश किया ऊपर को, वो उस लिमिट से भी बियॉन्ड हो गए। जब ये लोग पढ़े होंगे अपने अपने टाइम में, इनके साथ के स्टूडेंट्स भी होंगे इनके साथ पढ़ते पढ़ते, पहले इनके साथ सैकड़ों लोग पढ़ते होंगे, धीरे धीरे जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचोगे तब इनके पास 20-30 लोग ही बचे होंगे। लास्ट में इन्होंने अपने आप को एक और कदम पुश किया और ये अब उन 20-30 लोगों से भी सबसे आगे निकल गए। अब आप जानते हैं कि एक सिंगल नाम है बस, आइंस्टाइन। ना आप आइंस्टाइन के दोस्तों को जानते हो, ना आइंस्टाइन के टीचर्स को जानते हो, ना आइंस्टाइन के रिलेटिव्स को जानते हो, आप किसी को नहीं जानते सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन के अलावा साइंस की फील्ड में। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप विजुअलाइजेशन करें, और विजुअलाइजेशन में ध्यान रखें कि आपके मेंटर खुद आप ही हैं, ये बात को जरूर ध्यान रखना। दूसरा वाला जो थर्ड पर्सन है बाहर से जो पढ़ा रहा है, वो थोड़ी देर के लिए आपको एक इशारा कर रहा है कि बता रहा है कि भाई इस तरह से हो सकता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ों में जरूर आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आपको अल्टीमेट नॉलेज तक पहुँचना है तो आपकी हेल्प कोई और नहीं, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं इसमें वो है लर्न विद डायग्राम्स। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपको डायग्राम्स का बहुत बड़ा रोल है। जो स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा कहते हुए देखे जाते हैं कि सर ये डायग्राम हमें बनाना चाहिए, क्या एग्जाम में आएगा, क्या इससे नंबर तो नहीं कटेंगे, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन सीधे सीधे ये बताता है कि आपने फिजिक्स में वो नहीं समझा जो समझने लायक था, आपने कुछ और ही समझ लिया, आपने फिजिक्स को कुछ और ही नज़रों से देख लिया, आपने फिजिक्स को उस चश्मा लगा कर नहीं देखा जिस चश्मे की फिजिक्स को देखने की जरूरत थी, आपने फिजिक्स को देख लिया उन्हीं चश्मों से जहां नंबरों का महत्व है, जहां पर नंबर्स की इंपॉर्टेंस है, आपने उस वाले एस्पेक्ट से उस चीज़ को देख लिया। इसलिए ध्यान रखिए स्टूडेंट, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में, आप कोई भी टॉपिक उठाओ, जब टीचर आपको बताते हैं ना डायग्राम बनाकर,
मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि डायग्राम मतलब अलग चीज हो गई और ये अलग चीज हो गई जो बाकी पढ़ रहे। डायग्राम के बिना वो चीज का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके बिना डायग्राम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लिया ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, लेंस का नाम पढ़ा उन्होंने POP डैश, अब वो AOA डैश लिखने में भी डरते हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगा। नाम रखने में उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसके इनर सेंस को समझा करो, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। और आप एक बार, मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, देखो डायग्राम बिल्कुल आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा लगाया करो आराम से। हमें कभी कभी क्या ना, हमें बहुत जल्दीबाजी होती है, हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमें ये लगता है कि बस ये खत्म हो जाना चाहिए। उसने तो कहा था कि ये 5 मिनट में का टॉपिक है, उसने कहा था ये आधे घंटे में मैंने फिनिश कर दिया था ये चैप्टर, और आपका तो अभी तक आपका एक पेज ही नहीं पलटा गया, 1 घंटा हो गया। इन बातों के चक्कर में मत पढ़ना। मैं अपनी पर्सनली बात बताता हूँ, एक पेज पढ़ने में 1 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। एक पेज पढ़ने में 1 से 2 घंटे आराम से लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप देख लो आपका कैसा है, ठीक है ना। डायग्राम्स के जरूर पढ़ा करें। समराइज योर स्टोरी, जो भी आपने पढ़ा, मान लिया आज के दिन आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, मान लिया आपने आज पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने एक टॉपिक पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, क्या होता है E=F/Q0 हो गया, इसी से आपकी डेफिनेशन बनी। फिर आपने यूनिट भी निकाल ली, सिंपल न्यूटन बाई कूलम। ऐसे करके आप आगे बढ़े, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक डाइपोल के एक्सियल लाइन में, इक्वेटोरियल लाइन में, ऐसे कर आपने निकाला अलग तरीके से। अभी जितना कुछ निकल गया उस सबको समराइज करना है। समराइज किसकी तरह करना है, टैक्स फॉर्म में। ये क्या है, टैग है ये। मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ इतनी देर से, किसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको इसके बेसिस पे। मैंने क्या आपसे डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ टैग्स। ये छोटे छोटे टैग आ गए, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे अभी क्या बोलना है। सेम चीज आपके साथ भी है। जब आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप ये नहीं कि लाइन बाय लाइन याद करने में लगे हुए हैं। हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशंस, बस फिनिश। और उसके बाद जो कॉमन बातें हैं वो हर जगह कॉमन है। डेफिनेशन हर जगह होती है, उसका फॉर्मूला हर जगह होता है, उसका डेरिवेशन हर जगह होता है, उसकी यूनिट्स हर जगह होती है, उसकी डायमेंशन हर जगह होती है। बहुत सी बातें जो कॉमन है, एक प्रॉपर स्लॉट बना हुआ सबके लिए, बस आपको वहां फिट करते रहना। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड अच्छा, अब आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये फिट करते भी चलते रहना उन जगहों पर, बस अपने आप क्लैरिटी आती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट जो हमारे पास है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, एक बात ध्यान से समझना कि ना, जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप स्टडी कर रहे हो, मुझे औरों का नहीं पता लेकिन मेरा भी, जब मैं पढ़ता था बहुत बार नेगेटिविटी भी आती है। नेगेटिविटी आने का मतलब ये कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें टॉपिक नहीं आ रहा, क्या करेंगे, ये क्या पता हमारा मतलब उस तरह से हमारा ब्रेन है ही नहीं कि ये समझ में आए हमें, ऐसी वैसी बातें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक्सेप्शनल हैं, फिर आप कुछ बड़ा करने वाले हो। क्योंकि ना एक तो होते हैं वो कि जिनको जो बात जिनके सामने रखी गई उन्हें एकदम समझ में आ गई, उन्होंने समझने की कोशिश भी नहीं करी, लेकिन उनको क्लैरिटी के साथ सीधे सीधे आता रह रहा दिमाग में। तो क्या है, उनकी ना वो हैबिट नहीं बन पा रही, क्वेश्चन मार्क करने की हैबिट नहीं बन पा रही। लेकिन जब हमें चीजें समझ में नहीं आ रही, एफर्ट्स लगाने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आप डटे रहो, अगर आप टिके रहो तो कुछ बड़ा हो सकता है। इसीलिए इस दौरान आपको एक चीज जरूर करनी है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखो, जब भी कभी आपको फिजिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो, एक बात मेरी जरूर ध्यान रखना, वही वो समय है जो गेम चेंजर रहेगा। वही वो समय है जो गेम चेंजर रहेगा। वही वो समय है जो गेम चेंजर रहेगा। जब आप लास्ट टाइम अपना कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वही वो टाइम है जो गेम चेंजर रहेगा। आपको उस टाइम को ही यूटिलाइज करना अच्छे से, उस समय आपको टिके रहना है, उस समय आपको पॉजिटिव रखना है अपने अंदर से। उस समय आपको मेरी ये बात ध्यान रखनी है कि आपने उस टॉपिक पे गिव अप नहीं करना। अगर एक बार गलती से भी वो टॉपिक आपने छोड़ दिया मुश्किल समझ के, भूल जाओ फिर फिजिक्स क्या, सब कुछ भूल जाओ, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना कि ऐसी सिचुएशंस जब भी आती हैं वो आपको चेक करने आती है, वो आपका टेस्ट होता है। टेस्ट वही नहीं होता जो आप पेपर से लिखते हैं पेन से, टेस्ट ये भी होते हैं, इनविजिबल टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें मैंने आपसे डिस्कस की थी, होपफुली आपको इससे हेल्प मिली होगी। देखो, इतनी सारी मैंने बातें बताई, उसके अलावा बहुत सी बातें हैं जो आपको अपने हिसाब से चुननी है आपके लिए। हर इंडिविजुअल का यूनिवर्स अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। किसी का बेसिक कुछ रहा होगा, किसी का कुछ रहा होगा। इसीलिए अपने को दूसरे से कंपेयर करके मत देखना। ये नहीं कि इस वाले को आ गया तो मुझे क्यों नहीं आ रहा, या उस वाले को नहीं आया।
कंपैरिजन तो करना ही नहीं है। कंपैरिजन सिर्फ अपना अपने साथ, मान लिया लास्ट मंथ मैं क्या था और अभी मैं क्या हूँ और अगले मंथ मुझे क्या होना है, इन बातों को ही सिर्फ देखना, अपने अपने में ही घूमना, बस दूसरों तक जाने की गलती भी मत करना। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर इसे अदर नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक कर सकते हैं और अदर नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मोर देन 800 वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर क्लास 10th 11th 12th के लिए अभी तक 800 वीडियो से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैंने बना दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पर। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।